हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस सेशन में हमारा गोल क्या होगा? एक तो कि हम अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करना सीखेंगे। दूसरा, हम अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे और एक वेब पेज क्रिएट करेंगे जो कि अभी ब्लैंक होगा, क्योंकि अभी हमने HTML और CSS सीखा नहीं है, तो अभी के लिए ब्लैंक रहेगा। बट अगर देखेंगे कुछ कंटेंट रख सकते हैं तो रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट करने से। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें नेसेसरी हैं। एक तो हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए जिसमें हम कोड को राइट करेंगे, एडिट करेंगे, और एक ब्राउज़र होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, जिसमें हम अपने कोड का रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं कोड एडिटर के भी, और ढेर सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास वेब ब्राउज़र के भी। कोड एडिटर के ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो हमारा पहला आता है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा प्रोफेशनल कोड एडिटर है, तो आप इसको code.visualstudio.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लगभग सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है और ओपन सोर्स है, यानी फ्री है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। इस पूरे कोर्स में मैं यही कोड एडिटर यूज़ करूँगा, बाकी आप लोग फ्री हैं कोई भी कोड एडिटर यूज़ करने के लिए। और कोड एडिटर्स के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एटम है, एक एटम कोड एडिटर। atom.io से आप जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी अच्छा कोड एडिटर है। और अगर देखें तो हमारे पास ब्रैकेट्स, ये भी कोड एडिटर है जो कोड एडिटिंग और राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं brackets.io से। और भी ऑप्शन है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हुआ आपका, ये भी हमारा प्रोफेशनल कोड एडिटर है, आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन है जैसे सबलाइम टेक्स्ट हुआ। इवन आप प्लेन नोटपैड पे भी फॉलो कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली हमारा कोड क्या होता है, वो टेक्स्ट फाइल ही होती है, तो कोई भी एडिटर चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी वर्ड पैड टाइप का एडिटर नहीं चलेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास वर्ड आता है, उसमें नहीं हम एडिट कर सकते, क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर इनकोडिंग और कई सारे इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं हमारे टेक्स्ट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए। इस कोर्स में मैं VS कोड यूज़ करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड। और अगर इसको मैं डाउनलोड कर लूँ तो डाउनलोड हो रहा है हमारा यहाँ। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट आपको दिखाने के लिए कि हाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको फिर हम इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे नॉर्मल विंडोज़ एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं। अगर आप मैक पे हैं तो मैक पे भी सेम प्रोसीजर है। आप जैसे मैक पे अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एग्जैक्ट वैसे इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अगर मैं इसको रन करूँ, जैसे हम नॉर्मल विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर लोगे आप, और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा। और उस शॉर्टकट को जब आप डबल क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ओपन होके आएगा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग आप लोगों का दिख सकता है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ प्लगइन्स डाल रखे हैं जिससे इसका कलर अलग दिख रहा है, इसके फॉन्ट्स में भी अलग दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि हाँ क्या क्या मैंने इम्प्रूवमेंट की है इसमें। तो अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे इस कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाल रखे हैं। तो आपने अगर अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके इस वाले सेक्शन में आना है एक्सटेंशंस। ठीक है, तो एक्सटेंशन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे एक्सटेंशंस मैंने डाल रखे हैं, बट अभी हमारे कोर्स को फॉलो करने के लिए, यानी HTML और CSS के लिए, हमारे पास बस एक दो
एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मैंने ये कलर चेंज करने के लिए, थीम चेंज करने के लिए मैंने ये थीम के लिए इंस्टॉल कर रखा है, नाइट आउल। आप यहाँ पे सर्च करोगे नाइट आउल तो आपको मिल जाएगा, और उसको यहाँ पे आपके में इंस्टॉल आएगा। मेरे में भी अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। और और एक प्लगइन हमारे पास लाइव सर्वर है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आओगे, आप लाइव सर्वर सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए अनइंस्टॉल यहाँ पे दिखा रहा है, बट आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो अभी दो की रिक्वायरमेंट है। लाइव सर्वर का काम क्या होता है कि जैसे हम कोई कोड लिखेंगे और उसको एज ए सर्वर रन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन दो प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर रखा है, एक अपीयरेंस चेंज करने के लिए यानी लुक चेंज करने के लिए, और दूसरा एक सर्विंग के लिए। और इससे ज़्यादा की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो हम आगे और भी प्लगइन्स इंस्टॉल करके उसको यूज़ करेंगे। तो आपने अगर ये नाइट आउल थीम इंस्टॉल की होगी तो वो अभी ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होगी, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये जो गियर आइकन बना है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, देख रहे होंगे आप कलर थीम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो कलर थीम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे जितने भी आपके थीम यानी आपके कोएडिटर में थीम अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्टेड होंगी और दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है या जो भी थीम पसंद आ रही है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी नाइट आउल पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोड एडिटर सेट हो गया है। अब हम ब्राउज़र्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्राउज़र कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो स्पेशली हमारे पास ब्राउज़र के भी दो ऑप्शन हैं, एक क्रोम, ठीक है। तो गूगल का क्रोम हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं google.com/, क्रोम से आप जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक फायरफॉक्स है, ठीक है। तो एक ब्राउज़र फायरफॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं mozilla.org से, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस कोर्स में गूगल क्रोम यूज़ करूँगा, बट आप फ्री हो, अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करना चाहते हो फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, गूगल क्रोम यूज़ करना चाहते हो गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। इवन और भी ब्राउज़र हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के, उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड में अगर देखा जाए तो क्रोम या फायरफॉक्स, ठीक है। तो मैं इस कोर्स में क्रोम यूज़ करूँगा, तो अगर आपको मेरे साथ फॉलो करना है तो आप लोग क्रोम यूज़ कर लीजिए, क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमारा कोड एडिटर हो गया और हमने ब्राउज़र देख लिया कि कौन सा ब्राउज़र हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं और अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करेंगे ब्लैंक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हैं जिससे मैं और बेटर कंटेंट क्रिएट करूं, तो आप मुझे डोनेशन भी दे सकते हैं। डोनेशन देने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया मैं और यहाँ पे न्यू फोल्डर। तो कोर्स दो सेक्शन में HTML और CSS में, तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग HTML कवर करेंगे, तो इसलिए मैं इस फोल्डर का नाम अभी HTML रख रहा हूँ। और ये मैंने HTML फोल्डर अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है और इसमें हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या फिर पहले हम इसको अपने कोड एडिटर में जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया है उसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें फाइल्स न्यू क्रिएट करनी होगी वो क्रिएट करेंगे, ओके। हमने अपना कोड एडिटर ओपन किया और यहाँ पे फाइल में जाएंगे और कहेंगे ओपन फोल्डर।
ओपन फोल्डर में जाएंगे हम लोग और मैंने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर ओपन किया हुआ है HTML का, जो कि ये है, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर ओपन है, इसमें अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है। अब यहाँ पे प्लस का आप लोग देख रहे होंगे एक सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे टूल टिप में दिखा रहा है कि न्यू फाइल, यानी इसको क्लिक करने के बाद हम चाहें तो न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम नेम देंगे, और ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडेक्स मैंने नेम दिया, नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने इंडेक्स इसलिए दिया क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी वेब सर्वर का, देखेंगे हम लोग वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स वाली फाइल को सर्व करने का होता है। तो यही एक तरह से वेब का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वेब सर्वर को फर्स्ट फाइल यही सेंड करनी होती है, यानी फर्स्ट फाइल बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नाम की जो फाइल होती है वही पिक करता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको इंडेक्स नाम दे रखा है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंडेक्स और .html मैंने दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग HTML पढ़ेंगे। तो एक्सटेंशन HTML देने का मतलब ये हुआ कि ब्राउजर ऑटोमेटिक इसको समझता है कि .html फाइल को मुझे कैसे हैंडल करना है, यानी उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको एज HTML ट्रीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे उस कंटेंट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो फाइल नेम .html से मैंने एक फाइल बना दी। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है पूरी की पूरी। ठीक है, अगर हम वहां पे जाके देखें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो फाइल बन गई होगी, सेम फोल्डर है हमारा। ठीक है, तो अब इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करने के दो मेथड हैं। एक तो सीधे इसको ड्रैग करके आप चाहो तो अपने ब्राउजर पे, जिस भी ब्राउजर में आप इस फाइल को देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या है कोड, या इसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो उसको सीधे आप उस किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर पे आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे ऐसे, तो चल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा क्रोम का, तो मेरे सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रोम जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक क्रोम में ओपन होगा। ठीक है, और आपके अगर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कोई और ब्राउज़र है तो उसमें डबल क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। बट अगर आप इसको क्रोम में देखना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके क्रोम ओपन करिए और उसमें ड्रॉप कर दीजिए, और क्रोम में वो चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं तो मैं अगर इस फाइल को ड्रैग करके और यहाँ पे अगर ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फाइल हमारे पास है, एग्जैक्ट वही है। डेस्कटॉप पे मैंने HTML फोल्डर बनाया और उसके अंदर index.html वाली फाइल जो हमने अभी बनाई है वो है। ठीक है, तो अभी इस में हमने कुछ कोड नहीं लिखा है। ठीक है, और हमें अभी आता भी नहीं है HTML, अभी हमने सीखा नहीं, अभी हमने CSS नहीं सीखा है, तो हमने अभी कोई कोड नहीं लिखा है। बट ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट हो गया। हमने ब्राउज़र सेलेक्ट कर लिया, हमने कोड एडिटर सेलेक्ट कर लिया, और उसको अपने कोड एडिटर में हमने एक फोल्डर बना के उसको इंपोर्ट कर रखा है। उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई index.html की, और वो हम अपने ब्राउज़र में ओपन करके देख ले रहे हैं। अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है इस वेब पेज पे। ठीक है, तो एक तरह से हमने एक अपना ब्लैंक वेब पेज क्रिएट किया, और उसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है हमें पूरी स्क्रीन। अगर कुछ कंटेंट होता तो उसको HTML के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करता। ठीक है, तो ब्राउजर .html फाइल को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो यही फाइल हमने क्रिएट की है अभी अपने कोड एडिटर में। तो अब हम लोग इसमें कुछ नॉर्मल डेटा रखते हैं, यानी टेक्स्ट कंटेंट डाल के देखते हैं कि ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले होता है जब इस index.html फाइल को हमारा ब्राउज़र जब रेंडर करता है, यानी इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो मैं नॉर्मल इसमें कुछ टेक्स्ट डालता हूँ। तो जैसे ये LOR आप टाइप करोगे तो ये लॉरम इप्सम टेक्स्ट होता है। इनका कोई मतलब नहीं होता है, बस ये रैंडम टेक्स्ट होते हैं जिनकी हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो लिख लेते हैं हम लोग। लॉरम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें कोड एडिटर खुद दे देगा, और मैं एंटर हिट कर रहा हूँ तो हमारे पास ढेर सारा टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने, और ब्राउज़र पे चलते हैं हम लोग, और फिर से मैं इस वेब पेज को रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख रहे होगे कि हाँ, हमने वहाँ पे कुछ कंटेंट राइट किया और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है,
फिर से चलते हैं वहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट और हम लोग डालते हैं। यहाँ पे मैं कुछ स्पेस दे के सेव कर दिया मैंने फिर से, और फिर से मैं वेब पेज रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान देना कि मैंने इसके बीच में स्पेसिंग दे रखी है। ऊपर एक मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है और नीचे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, अब ब्राउज़र पे भी हम तो चाहते हैं कुछ ऐसा ही आए, बट देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखो टेक्स्ट वहीं उसके आगे ज्वाइंट हो जा रहा है एक तरह से। ये हमारा पहला वाला टेक्स्ट का पूरा है और ये हमारा लास्ट का टेक्स्ट का पैराग्राफ एक तरह से है। ठीक है, बट ये एक ही में कंबाइन हो जा रहा है। अगर मुझे वेब पेज पे अपने कहीं हेडिंग चाहिए कि जैसे ये वाला सेक्शन है ये हेडिंग दिखे और इसके आगे आने वाला सेक्शन जो है वो एज ए पैराग्राफ दिखे, फिर उसके बाद हेडिंग दिखे, फिर पैराग्राफ दिखे। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता जाऊँ, 20-50 स्पेस दे के अगर मैं फिर से सेव करता हूँ तो यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, बट आप देख सकते हो कि सारा का सारा स्पेसिंग हट जा रही है और सारा का सारा कंटेंट एक नॉर्मल टेक्स्ट बंच ऑफ टेक्स्ट की तरह हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई जैसा हम यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिखें और जिस तरह का स्ट्रक्चर दें उस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो होगा, अगर हम चाहें इसको टेक्स्ट बनाना, सॉरी हेडिंग बनाना, तो हम हेडिंग बना सकते हैं। इस पूरे सेक्शन को चाहें अगर पैराग्राफ बनाना तो पैराग्राफ बना सकते हैं, और पूरे HTML में हमें यही करना है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि इस पूरे पेज को अगर हमें अपने स्ट्रक्चर की तरह दिखाना है, यानी हमें अपने रिक्वायर्ड जैसा हम चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का दिखे, तो हम इसको HTML में लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा वेब पेज हमारे रिटन कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। ओके, आगे हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक क्लास या एक सेशन हम लोग वेब पेज डेवलप करने की 3 कोर टेक्नोलॉजी होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन्हीं को यूज़ करके हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तीनों एक वेब पेज को कैसे क्रिएट करती हैं। हालांकि इस कोर्स में हम लोग केवल HTML और CSS के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कोर्स जो आएगा वो जावास्क्रिप्ट का पूरा अलग होगा, बट ये तीनों टेक्नोलॉजी टुगेदर एक साथ मिलके एक फुल्ली फंक्शनल वेब पेज कैसे बनाती हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि हाँ कैसे ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी टुगेदर वर्क कैसे करती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे।